हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो, नया साल है और साथ में ही आपका जो एस्टेट एग्जाम है वो भी नए साल के स्टार्टिंग मंथ में नहीं तो स्टार्टिंग से नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो हो सकता है कि ये वाला साल जैसे ही आए आपके लिए मीन्स अच्छी अच्छी जो अचीवमेंट है वो लेके आए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और इस वाली वीडियो में बहुत सारी वीडियोस के नीचे मुझे कमेंट देखने को मिला था कि आप है ना एक बार ये बता दो, क्या अब हम स्टार्टिंग करें तो क्या एस्टेट हो सकता है? क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना ऐसे, जिन्होंने बस ये होता है कि नहीं, पहले तो फॉर्म अप्लाई करते हैं लेकिन उसके बाद उनको टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अब वो चाहते हैं कि 1 महीना है हमारे पास, तो क्या 1 महीने में हमारा एस्टेट है वो क्वालिफाई हो सकता है? तो वो वाली चीज इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 1 महीने में आपका एस्टेट है वो हो सकता है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा 90 मार्क्स होता है ना, कॉमन पोर्शन वाला 90 मार्क्स होते हैं, तो उनके लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हो। 30 दिन आप ये लगाओ, वैसे तो आपके पास 35 डेज हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि हमारे पास 30 डेज ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो क्या आपकी हो पाएगी। तो इस वाली वीडियो में स्पेसिफिकली जो 90 मार्क्स होते हैं ना हमारा, तो उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, 90 मार्क्स में सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, अब तक अगर हमें स्टेट का फॉर्म अप्लाई हमने किया है तो हमें ये सबको पता है। देखो, 30 मार्क्स की आएगी CDP, हमारे पास 15 मार्क्स की आएगी हिंदी, 15 मार्क्स की आएगी इंग्लिश, और 30 मार्क्स होते हैं हमारे पास जीके, रीजनिंग और मैथ के। ये वाला हमारा पोर्शन रहता है, ठीक है। तो हम बात ये आती है कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जितना अब 1 महीना है आपके पास, तो जितने जो भी मेन मेन टॉपिक होते हैं ना वो सारे आपने इनके करने हैं। और सीडीपी के लिए अगर आपको ये है कि कम से कम टाइम में हमें सीडीपी को कवर करना है, तो सीडीपी के लिए आप जो निशा शर्मा मैम की मैराथन है ना, निशा शर्मा मैम की मैराथन है, उस पे जा सकते हो। और साथ में प्लस में PYQ, और जो निशा मैम की उस पे ही मैंने अपने नोट्स बनाए हैं ना, सारी चीजें ऐड करके वहां पे मैंने CDP के नोट्स बनाए हैं और वो आप लोगों को प्रोवाइड भी करवाए हैं। अगर आपको किसी में को भी अगर वो नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। तो CDP के नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, मैंने उनकी कंप्लीट एक कॉपी बनाई हुई है इन्हीं के। लेकिन ये वाली जो मैराथन है वो इससे नहीं है, वो सिंगल सिंगल वीडियो से मैंने एक एक टॉपिक को कवर करके बनाए हैं निशा शर्मा मैम के चैनल से। अगर किसी को ये है कि हम दूसरे के नोट से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप उसके लिए जा सकते हो, अदरवाइज आप खुद के बना सकते हो और जैसे जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो निशा शर्मा मैम की मैराथन देख सकते हो, साथ में इसके PYQ पे आप जा सकते हो। और हाँ, ये वाले जो नोट्स है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कईयों का ये था कि आप है ना नोट्स नोट्स कहते हो, तो जो नोट्स हैं हर बच्चा नहीं ले सकता, मुझे भी पता है ना, हर बच्चा नोट्स नहीं ले सकता। तो इसीलिए मैंने अपने जो नोट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किया हुआ है, चाहे वो एसटेट टीजीटी साइंस के जितने भी थे, चाहे वो एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी थे, हिंदी इंग्लिश के मैंने चैनल पे ही डाल रखे हैं, या चाहे फिर वो सीडीपी के थे। साथ में चाहे PYQ के PDF थी, मैंने किसी का कोई कॉस्ट नहीं डाला हुआ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास CDP हो गई निशा शर्मा मैम की मैराथन से, आप देख सकते हो। उसके बाद है हिंदी इंग्लिश, हो गया हमारे पास हिंदी इंग्लिश। देखो, हिंदी इंग्लिश के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, जैसे हिंदी में हो गया संज्ञा, हो गया सर्वनाम, हो गया विशेषण, हो गया समास, हो गया संधि, हो गई। ये वाले ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं। तो देखो, अब हम हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस हम पढ़ सके, और कम से कम आपको 8-9 घंटे तो देखो देने ही होंगे। ये जिसका एस्टेट हो चुका ना वो यही बोलेगा कि एस्टेट में क्या होता है। मेरा भी हो चुका है एस्टेट क्वालिफाई, लेकिन मुझे पता है कि एस्टेट का एक लेवल होता है एग्जाम का। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि हम तो 1-2 दिन पढ़ा और एस्टेट हो गया, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहीं न कहीं वो चीजें पहले पढ़ी हुई होती हैं, तो वो चीजें उनके काम आ जाती हैं, इसीलिए उनका हो जाता है। अदरवाइज जो एस्टेट का एग्जाम है इतना भी आसान नहीं होता कि आप 1-2 दिन पढ़ोगे आपका हो जाएगा, 1 हफ्ते आप पढ़ोगे हो जाएगा, नहीं होता। जिनकी हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग पहले से अच्छा है तो फिर उनका हो जाएगा, उनको दिक्कत भी क्या, उनकी तो फिर CDP रह गई अगर सब्जेक्ट भी आता है तो इसीलिए कम से कम आपको 7-8 घंटे तो देखो देने ही देने, अगर आप अभी शुरुआत करने वाले हो तो। तो यहाँ पे हमारे पास हिंदी इंग्लिश के लिए जो मेन मेन टॉपिक है उनकी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है अलग से, कि इंग्लिश में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, हिंदी में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के जो मेन मेन टॉपिक है ना उनकी वीडियोज का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। क्योंकि हर वीडियो को मैं वही चीज में बार बार बताऊंगी ना तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा, ऐसे तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर फिर वही चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगी तो।
उन वाली वीडियोज को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके देख सकते हो, मिल जाएंगी आपको हिंदी इंग्लिश के लिए। उसके बाद हमारे पास देखो रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हुए हैं अलग से, कि कौन से टॉपिक हैं वो आप उनको तो आपने छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप और कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज जो टॉपिक मैंने आपको बताए हुए हैं वो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। और उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप वो लिंक वो वीडियोज है उनको देख सकते हो कि कौन से टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, जीके। ये हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग मैथ, और हमारे पास रह गई जीके। तो जीके के लिए तो देखो, जीके के लिए पीवाईक्यू मैंने करवाए हुए हैं 2017 से लेके और 2023 तक। ये कंबाइन वीडियो क्विक रिवीजन टाइप करवाई हुई है। बाकी क्योंकि जीके है वो मेरे लिए भी थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, तो एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी है, बस ये था कि पीवाईक्यू एक बार सबकी आंखों से निकल जाए। तो उसके बाद जीके के लिए आप जीके बाई सोनू शर्मा से देख सकते हो। जीके बाई सोनू शर्मा नहीं, सॉरी, सोनू सर। एक चैनल मिलेगा आपको जीके का, उनके मैराथन देख सकते हो। या जीके के लिए आप संदीप सिवाच सर का चैनल देख सकते हो। जो आपको ये लगे कि हाँ हमें इनकी समझ आती है तो वहां से आप जा सकते हो। और एक चीज इन सब की सब चीजों में क्या है, कॉमन है कि आपने पीवाईक्यू करने ही करने हैं। अब ये बात आती है कि पीवाईक्यू हम कहाँ से करेंगे। तो पीवाईक्यू कहाँ से करोगे आप पीवाईक्यू के लिए, जो होते हैं ना 2018 से लेके, हाँ 18 19 20 21 22 23, 23 नहीं 22 तक पेपर मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी डाले हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। अदरवाइज इसके लिए आप एक बुक ले सकते हो, जो हमारे पास आर गुप्ता की बुक आती है। आर गुप्ता की पीवाईक्यू की आती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आती है। तो टीजीटी के लिए वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगी। जो भी आपका सब्जेक्ट होएगा ना तो उसको मंगवा लेना, तो सब्जेक्ट में भी काम आएगी आपके और इसमें भी काम आएगी। उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो देखो नहीं है, लेकिन वहां पे आपका पीवाईक्यू का एज ए मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू करे बिना एग्जाम हम ये नहीं मान सकते कि हमारा हो जाएगा। तो आर गुप्ता की बुक इतनी महंगी नहीं आती है, मेरे ख्याल में 250 रुपीज की आती है वो। तो देखो इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे ना। तो ये वाली यहाँ से आपकी इतनी हेल्प हो जाएगी कि सारे पीवाईक्यू आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। और रीजनिंग मैथ के वहां पे सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, जो जो रीजनिंग मैथ के मुश्किल होते हैं ना तो उनके वहां पे सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आप इतना सारा करते हो ना, सीडीपी के लिए निशा शर्मा मैम के मैराथन प्लस पीवाईक्यू, हिंदी इंग्लिश के लिए पीवाईक्यू, और जो मैराथन इंग्लिश के लिए जो मेन मेन टॉपिक है वो करो। और साथ में है ना, इंग्लिश के लिए आप निशा शर्मा मैम की मैराथन पे ही जा सकते हो। उन्होंने 2 मैराथन करवाई हुई है 1+2 करके, अगर उनको कर लेते हो आप, एनएफ है, एनएफ से भी ज्यादा है अगर उस मैराथन को आप अच्छे से करते हो, साथ में पीवाईक्यू करोगे। उसके बाद हिंदी के लिए भी आप जो मेन मेन टॉपिक है वो अपने अपनी जरूरत के हिसाब से कि किसकी आपको समझ आती है, यूट्यूब पे टॉपिक वाइज भी ढूंढ सकते हैं। देखो संज्ञा पढ़ना, तो संज्ञा आप ढूंढो ना यूट्यूब पे, और जो आपको लगे कि हाँ ये वाले हमारे को समझ आ रहा है तो वहाँ उसके लिए आप जा सकते हो। इंग्लिश के लिए निशा शर्मा मैम, वो सीडीपी के लिए निशा शर्मा मैम का चैनल बहुत बेस्ट है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। रीजनिंग मैथ के लिए पीवाईक्यू आप देखोगे ना, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो हर बार आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो आपने देखने ही है। मैं हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ इनका सबका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप एक बार देख लेना, क्या ही जाएगा आपका, है ना। वो टॉपिक स्क्रीन पे ऐसे लिखे हैं बोर्ड पे, तो अगर वीडियो पूरी भी नहीं देखना तो एक बार ये देख लेना कि ये टॉपिक है। और अगर किसी की नहीं भी मानना चाहते ना आप, तो एक बार खुद उनको देख के और फिर पीवाईक्यू को देखना, आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे क्या होती हैं, क्योंकि खुद से एनालाइज करोगे ना चीजों को तभी हेल्पफुल हो पाएगी। उसके बाद जीके के लिए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, या तो सोनू सर का चैनल देख सकते हो या तो संदीप सिवाच सर का चैनल देख सकते हो। और पीवाईक्यू सारे के सारे आपने करने ही करने हैं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो देखो टाइम भी इतना ज्यादा इनमें नहीं लगेगा, और आपका मैक्सिमम सिलेबस है वो लास्ट टाइम पे भी कवर हो जाएगा। तो ये था 90 मार्क्स का, कि आप 90 मार्क्स है वो अब अगर शुरू करते हो तो 35 दिन में आप कैसे कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर और कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैक्सिमम लोगों के मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।